गवर्नमेंट जल्द ही एसी के टेम्परेचर को 20 से 28 डिग्री के बीच में फ्रीज करने वाली है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ट्यूसडे को बताया कि भारत में एसी टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। इसमें एसीज़ को 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर करना अलाउ नहीं होगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एसी के यूज़ में यूनिफॉर्मिटी आए और लो टेम्परेचर की वजह से होने वाली पावर वेस्टेज कम हो। ये रूल घर और कमर्शियल बिल्डिंग्स दोनों पर लागू होगा। गर्मी के सीज़न में लोग एसीज़ को 16 से 18 डिग्री तक सेट कर लेते हैं, जो पावर ग्रिड पर प्रेशर डालता है। गवर्नमेंट का कहना है कि नेशनल पावर ग्रिड पर लोड कम करना ज़रूरी है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहता है कि अगर एसी का टेम्परेचर सिर्फ कुछ डिग्रीज बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी एनर्जी सेव किया जा सकता है। इंडिया में ज़्यादातर लोग 20 से 21 डिग्री पे एसी चलाते हैं, जबकि रिकमेंडेड कंफर्ट रेंज है 24 डिग्री सेल्सियस। बीईई का कहना है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के लोग 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एसी यूज़ करें तो पावर यूजेज में 24% तक की सेविंग की जा सकती है। ओके, पर क्यों बचाना है पावर? तो पहली बात है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, जिससे कि मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल 15 से 20% तक कम आएगा। पर जिनके घर में एसी नहीं है उनका क्या फ़ायदा होगा? तो पावर कंजम्पशन कम होने से पावर कट्स और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के रिस्क भी कम हो जाएंगे, तो सप्लाई स्टेबल रहेगी। तो गर्मियों में जो ओवरलोडिंग से बिजली कट जाती है वो नहीं कटेगी। इंडिया में कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का लगभग 75% कोल से होता है, तो बिजली कम खर्च होगी, कम कोयला लगेगा और CO2 एमिशन भी कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पावर प्रोडक्शन में गवर्नमेंट की भारी भरकम सब्सिडीज़ रहती हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जिसमें कि अकेले पंजाब में 20,000 करोड़ की सब्सिडीज़ दी जाती है। तो अगर पैसे बचेंगे तो बाकी चीज़ों में लगेंगे। जापान अपने कूल बिज इनिशिएटिव के तहत एसी को 28 डिग्री सेल्सियस के डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर पर रखना प्रमोट करता है। इटली में स्कूल्स और पोस्ट ऑफिस में लोअर लिमिट 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव बनेगा जिससे कि हमारे जेब में भी पैसे बचेंगे, पावर कट्स नहीं होंगे तो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज बनी रहेगी, गवर्नमेंट के पैसे भी बचेंगे और इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। मतलब सबका साथ सबका विकास। वाह मोदी जी, वाह वाह। भाई पैसे नहीं मिले हैं बीजेपी से। चलो ख्याल रखो, कल मिलता हूँ।